क्या क्या हम लोगों ने किया जो कि और भाषाओं के लिए एक सीख हो सकती है। तो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगा। तो भारत एक विविधताओं का देश है और कोई भी भाषा किसी कम्युनिटी का आइडेंटिटी है और उसका एक्सप्रेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्राइबल लैंग्वेज जो है, जिसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ मदर अर्थ भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में 461 जनजातीय भाषाएं हैं, जिसमें 71 डिस्टिंक्ट ट्राइबल मदर लैंग्वेजेस हैं। बट चुनौती का बात यह है कि इन सभी में 81 लैंग्वेजेस, 81 लैंग्वेजेस आर वल्नरेबल एंड 42 आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जब कोई भाषा मिटती है या खत्म होती है तो अपने साथ वो अपनी पुरानी विरासत, कहानी और अपना उस कम्युनिटी का भविष्य भी ले जाती है। कोई भी भाषा खुद नहीं मरती है, ये मारी जाती है। जैसे कि नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के कारण और लाइवलीहुड के कंस्ट्रेंट के कारण हमारा जो पूरा वैश्विक समाज है वो एक मोनोलिंगुअल सोसाइटी बनते जा रहा है, ठीक है। और ये एंटी इवोल्यूशन है। कोई भी डेवलपमेंट और इवोल्यूशन तभी कंप्लीट है जब तक किसी को जब तक बिना किसी को अपने रूट से हटा के और बिना किसी को अपने भाषा को छोड़ के अगर उसे ग्लोबल मोटिव में शामिल किया जाए, तभी सही मामले में वो सही विस्तार है, सही डेवलपमेंट है। इसके लिए एआई जैसी तकनीक जो कि गेम चेंजर है, इट्स ए इनेबलर, वो ना तो सिर्फ डिजिटाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये एक वॉइस है जो कि डिजिटल डिवाइड को कम कर सकता है। इसी पहल में एआई ऑलरेडी लैंग्वेजेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होते आया है। इस पहल में भारत में ऑलरेडी बहुत सारी भाषाओं के लिए एआई बेस्ड टूल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, कुछ जो पॉपुलर टूल्स जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, भाषिनी, इंडिक ट्रांस और अनुवादनी, ये सारी जो तकनीक है वो कुछ भारत के भिन्न भाषाओं के लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। बट मोस्टली ट्राइबल लैंग्वेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर का, उस पर कोई जोर शोर से इंपॉर्टेंट काम अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए नेक्स्ट हमारे सामने है अनुवादनी। अनुवादनी एक और इम्पॉर्टेंट है, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ग्रुप का और एक इंस्टीट्यूट का काम नहीं है। तो इसके मद्देनजर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ड्रीम्ड अबाउट इट एंड इट वाज इंजीनियर्ड बाय अ कंसोर्शियम ऑफ 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड 5 TRI। वाई 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूट? ईच टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है एक भाषाओं की जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी लेने का मतलब ऐसा था, इस पूरे काम को 3 चरणों में किया गया है। पहला चरण क्या था? फर्स्ट चरण क्या था? हमें लोकल एक्सपर्ट्स को समझना, लोकल एक्सपर्ट्स को हायर करना। इसके लिए TRIs ने केयरफुली एक्सपर्ट जो कि उस भाषा के जानकार हैं उनका चयन किया, उनको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में भेजा कि हम उन्हें ट्रेन करें कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है। फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स ने कॉर्पस क्रिएट किए, जिस कॉर्पस कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, स्पोर्ट्स से, स्पीच से, फूड से, अलग अलग क्षेत्रों से कॉर्पस क्रिएट करके हमने उनको ट्रांसलेट करने के लिए बोला। तो IIT दिल्ली जो है वो भीली भाषा के लिए मॉडल डेवलप किया और IIT दिल्ली के साथ TRI भोपाल, फिर उसके बाद बिट्स पिलानी ने मुंडारी भाषा पे काम किया और उनके साथ छत्तीसगढ़, TRI छत्तीसगढ़ ने काम किया। IIIT हैदराबाद ने संथाली भाषाओं पे काम किया, टेक्स्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच पे सारी भाषाओं पे काम किया। और IIIT नया रायपुर ने गोंडी भाषाओं पे काम किया। हमें अभूतपूर्व सहयोग मिला सारे TRIs के से और एक्सपर्ट्स से। अभी हम 4 भाषाओं के लिए मॉडल तैयार है। इन 4 भाषाओं में क्या है? भीली जो कि 10.4 अराउंड 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, 1 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। संथाली, मुंडारी, गोंडी के लिए हमारे पास डेवलपमेंट मॉडल रेडी है और नेक्स्ट फेज में हम गारो और कुई के लिए मॉडल बना रहे हैं। नेक्स्ट,
तो सबसे पहले हमने इसमें इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखा गया कि जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एआई मॉडल तो बना देंगे, राइट, बट जो सोल ऑफ लैंग्वेज है वो डाई आउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद कम्युनिटी लीडर्स रखा गया। तो सबसे पहले चयन में उन्होंने हमें डेटा प्रोवाइड किया, हमने मॉडल बनाया, उस मॉडल का आउटपुट जनरेट किया और उसे हमने फीडबैक के लिए एक्सपर्ट्स को वापस भेजा। उनके फीडबैक्स के बेसिस पे हमने क्या किया, मॉडल किस तरीके से ट्रेन होना चाहिए, नहीं ट्रेन होना चाहिए, उसका वो लेखा जोखा लिया और फिर हमने मॉडल को इम्प्रूव किया। तो इटरेटिव लूप था, हमने मॉडल बनाया, फीडबैक के लिए भेजा, वापस हमारे पास फीडबैक आया, हमने फिर मॉडल चेंज किया। ये तब तक किया जब तक कि एक अच्छा ट्रांसलेशन ना हो जाए। अभी भी बहुत इसमें त्रुटियां हो सकती है क्योंकि हमारी भाषाओं में बहुत डायलेक्ट है। तो अभी जो हमारे पास जो डेटा आया है वो एक रीजन के लिए आया है, तो हो सकता है एक डायलेक्ट कैप्चर हो, बट जैसे ही कि आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, जो कि फीडबैक हमारे पास ऑप्शन है, आप हमें फीडबैक में दे सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, ठीक है। और जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा हम नेक्स्ट फेज में इसको डायलेक्टिकली रिच भी बनाएंगे, अलग अलग प्रांतों की भाषाओं को, अलग अलग प्रांतों की बोलियों को भी कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट अगर डेटा कॉर्पस जनरेशन का मतलब क्या होता है जस्ट मैं बता दूं। हमने हिंदी में सेंटेंसेस दिए बहुत सारे अलग अलग स्कीम से, अलग अलग जगहों से, और उसके पैरेलल में जो सेंटेंस है कि ट्रांसलेशन एक्चुअल हिंदी का भीली क्या होगा वो एक्सपर्ट से कराया। तो डेटा कॉर्पस का मतलब ही था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डिटेल्स लेटर। तो अभी जो हमारी मॉडल ट्रेन है, मुंडारी 1.24 लाख सेंटेंसेस पे ट्रेन हुआ है। मध्य प्रदेश भीली जो भाषा है, भीली जो मॉडल है वो 1.81 लाख कॉर्पस पे ट्रेन हुआ है। गोंडी 1 लाख कॉर्पस साइज पे ट्रेन हुआ है और संथाली 2.4 लाख कॉर्पस साइज पे ट्रेन हुआ है। पुई और गारो का काम अभी चल रहा है, डेटा और बढ़ेगा। और ये उस समय की तस्वीर है जब भीली एक्सपर्ट्स आईटी दिल्ली आए थे। हमने एक वीक का वर्कशॉप कराया था कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाए, कैप्चर किया जाए। तो ये ट्रेनिंग चली थी, उस समय का कुछ मोमेंट है। नेक्स्ट, हाँ, आदिवानी ऐप, आदिवानी टेक्नोलॉजी है, वो 2 वर्जन में अवेलेबल है, फोन ऐप में और वेब पोर्टल में। फोन ऐप में एंड्रॉइड के लिए तो बहुत लोग यूज करते हैं और iOS के लिए कुछ दिनों में आ जाएगा। वेब पोर्टल के लिए कोई ऐप नहीं चाहिए, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, बस इंटरनेट चाहिए और कहीं से भी क्रोम में, सफारी में, किसी भी ब्राउजर पे आप ओपन करके adivani.tribal.gov.in पे जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें 4 मुख्य आयाम है। पहला है टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। आप हिंदी में इनपुट दें और उसका हिंदी और इंग्लिश में इनपुट दें, उसका ट्रांसलेशन चार जनजातीय भाषाओं में आ जाएगा, या आप जनजातीय भाषाओं में इनपुट दें, उसका ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैक टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच। आप टेक्स्ट में इनपुट दें, स्पीच आउटपुट मिल जाएगा। और स्पीच टू स्पीच, आप स्पीच इनपुट दें, स्पीच आउटपुट मिल जाएगा। और OCR डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप OCR की मदद से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी तो हम पब्लिक के सामने आए हैं कि आप इसको यूज करना स्टार्ट करें और हमें फीडबैक दें, बट अभी भी व्हाट वी इन्विजन नेक्स्ट कि बहुत सारे पहलुओं पे ये इम्पैक्ट करना शुरू कर सकता है। सबसे पहला, जो 10 करोड़ जनता है वो अब डायरेक्टली डिजिटल रिवोल्यूशन और जो AI रिवोल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इंक्लूसिव गवर्नेंस, गवर्नमेंट के जो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी उनको अपनी भाषा में डायरेक्टली मिल सकता है। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर जो ग्राउंड पे जाएं, वो डायरेक्टली आपकी भाषा में आपसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास आपको जाके अपनी भाषा में आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये सारी चीजें आप अभी ही इस ऐप से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में हम देंगे, उसके बाद डिटेल में विल हैव अ डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, जैसे कि एक सैंपल है, हिंदी में इनपुट देंगे और इसका आउटपुट हमें भीली में ऐसे आएगा। हम लाइव डेमो भी करेंगे जस्ट टू गिव सम सेंस। नेक्स्ट, वो डॉक्टर का एग्जांपल दिखाना वैभव डॉक्टर का। जैसे कि देखिए, अवध
और डॉक्टर की बातचीत। अवध की तबीयत खराब हो गई है, उसे बस मुंडारी आता है और डॉक्टर को बस हिंदी या इंग्लिश आता है। तो वो जाता है, ठीक है, वो बोल रहा है, जो यहाँ पे मुंडारी है वो समझ सकते हैं क्या बोल रहा है, डॉक्टर गा रुआ मेना, उसे बस यही आता है कि